जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए 100% आने वाले प्रश्नों को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि अकबरनामा साथियों किसने लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे और बताएंगे साथियों कि अकबरनामा जो है किसने लिखा था। तो याद रखेंगे साथियों अकबरनामा को लिखे थे अबुल फजल। ऑप्शन सी सही जवाब है, अबुल फजल लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि मदर टेरेसा का जन्म साथियों कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों मदर टेरेसा का जो जन्म है साथियों कहाँ पे हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों मदर टेरेसा का जन्म होता है अल्बानिया में। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा किसे जो है साथियों यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रसायनों का राजा जो साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों रसायनों का राजा कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। चलिए बताएंगे साथियों कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। तो याद रखेंगे साथियों उपनिषद जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके दर्शन पे आधारित पुस्तक। ऑप्शन सी सही जवाब है, दर्शन पे होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा संत है जो कि महाराष्ट्र से थे। तो याद रखेंगे साथियों महाराष्ट्र से कौन सा यहाँ पे संत है, तो तुकाराम है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब है, तुकाराम होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। बताइए साथियों कि किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, कर्नाटक में होगा, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सिखों के किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि सिखों के किस गुरु का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रसिद्ध करीबा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों प्रसिद्ध करीबा बांध जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे जाम्बेजी नदी पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जाम्बेजी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि सागर माथा किसका नेपाली नाम है। चलिए बताएंगे साथियों तो सागर माथा किसका नेपाली नाम होगा। तो साथियों आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट को साथियों नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राग मियाँ की मल्हार के रचयिता साथियों किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों तो राग मियाँ मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है। तो साथियों आप याद रखेंगे तानसेन को माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, तानसेन को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी। तो याद रखेंगे साथियों
हेराल्ड यूरो जो है साथियों ये भारी जल की खोज किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, हेराल्ड यूरे होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध जो है साथियों ये किस नदी के किनारे हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है साथियों, झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठन है? चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो याद रखेंगे साथियों, चुन्ना पत्थर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, चुन्ना पत्थर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना साथियों किसने की थी? चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि साथियों ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में साथियों मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़े रहेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है साथियों आपके पास पहुंच सकेंगे। और बताएंगे साथियों कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे साथियों, इनकी स्थापना बल्लभाचार्य किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, बल्लभाचार्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? चलिए बताएंगे साथियों, तो पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे आग का आविष्कार। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, आग के आविष्कार होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे बांग्लादेश का बंदरगाह कौन हो जाएंगे? तो चटगांव जो है साथियों ये बांग्लादेश का ही क्या है, बंदरगाह है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? चलिए बताएंगे साथियों कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो याद रखेंगे साथियों, सिल्क मार्ग को आरंभ कराए हुए थे साथियों आपके कनिष्क। ऑप्शन सी सही जवाब है, कनिष्क कराए थे। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के साथियों संपादक कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है ऑप्शन यहाँ पे सी है, मखली गोसाल होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार जो साथियों आक्रमण किया है? चलिए बताएंगे साथियों, तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो याद रखेंगे साथियों, मोहम्मद गजनी जो है साथियों ये भारत पर आक्रमण कितने बार किए थे? तो याद रखेंगे साथियों, ये भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन किस प्रतिशत में होता है? तो साथियों आप याद रखेंगे 78% होते हैं नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही जवाब है, 78% होगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में साथियों भोजन बनाते हैं? चलिए बताएंगे साथियों, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, हरे पौधे जो है साथियों ये बनाते हैं किसकी उपस्थिति में अपना भोजन? तो साथियों प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं हरे पौधे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, संगम काल में मंत्रियों का साथियों यहाँ पे क्या कहा जाता था? चलिए बताएंगे साथियों कि संगम काल में मंत्रियों को साथियों क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे साथियों, संगम काल में जो है मंत्रियों को कहा जाता था अमेचार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अमेचार। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत साथियों किस नियम पर आधारित है? चलिए बताएंगे साथियों कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो याद रखेंगे साथियों, डायनेमो का जो सिद्धांत है साथियों ये आप सभी लोग के हो जाएंगे फैराडे के नियम पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, फैराडे के नियम पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, उज्जैन का प्राचीन काल में साथियों नाम क्या था? चलिए बताएंगे साथियों कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो याद रखेंगे साथियों, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम हो जाएंगे अवंतिका। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवंतिका हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सरहुल पर्व का संबंध जो है किस राज्य से है?
चलिए बताएंगे साथियों कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके झारखंड राज्य से। ऑप्शन सी सही जवाब है, झारखंड राज्य से होगा। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत किए थे साथियों ये आपके सैयद अहमद खान किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, सैयद अहमद खान होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोगल किस राज्य का साथियों प्रमुख त्योहार है। चलिए बताएंगे साथियों कि पोगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार होगा। तो याद रखेंगे साथियों पोगल जो है साथियों ये हो जाएंगे किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार। तो साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोगों के तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्योहार। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु के होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो साथियों दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये नागर शैली के लिए उदाहरण है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नागर शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो साथियों कब होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि उत्तरी गोलार्ध में साथियों सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो याद रखेंगे साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है साथियों कब होते हैं। तो साथियों 21 जून को होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 21 जून को होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है आपका कि बैसाखी जो है साथियों किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। चलिए बताएंगे साथियों कि बैसाखी जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो साथियों बैसाखी जो है पंजाब के प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंजाब के हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप जो है इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।